हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमली बनाएंगे श्रीधानिया मिलेट से। ये एक्चुअली दलिया ही होता है, लेकिन ये मिलेट से बनाया हुआ होता है। लेकिन इसके फ़ायदे उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैं भी धीरे धीरे लर्न कर रही हूँ, स्टडी करती हूँ, रिसर्च लोगों ने की है, उससे फ़ायदा उठा रही हूँ और मैं इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू अनीता राजदीप रेसिपीज़। हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो सब ये सब चीज़ें बहुत खाते थे, इसलिए उनकी सेहत बहुत अच्छी होती थी। आजकल आप देखेंगे दोबारा ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में शुरू हो रही हैं। लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत अवेयरनेस हो रही है। मैंने डॉक्टर खादर वली के बहुत सारे रिसर्च वर्क, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़, उनके लेक्चर्स को सुनने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। आई होप आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और यू विल अप्रिशिएट इट। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू। नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा कि उन्होंने इसके लिए बोला है, इसीलिए आप देखेंगे यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का भी दर्जा दिया है। तो आप देखेंगे ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको इतनी वैल्यू मिल रही है। लोग इसके विषय में जानना चाहते हैं। मिलेट्स के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसको फर्मेंट कर लेते हैं तो इसमें जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए बनाते हैं आमले। ये मैंने श्रीधानिया मिलेट से बनाया हुआ है। आप किसी भी श्रीधानिया मिलेट से इसको बना सकते हैं और सबको बनाने का मेथड सेम है। ये फॉक्सटेल मिलेट है, इससे मैं अमली बनाऊंगी। ये 1 कप फॉक्सटेल मिलेट मैंने लिया, उसको 2 बार अच्छी तरीके से धो के उसको मैंने भिगो के रख दिया। इसको मैंने 6 से 7 घंटे भिगोया। इसको कम से कम 6-7 घंटे भिगोना चाहिए। अगर आप इसको कम भिगोएंगे तो ये अच्छी तरीके से फूलेगा नहीं और आपको इनडाइजेशन भी हो सकता है। तो इसको कम से कम 7 घंटे आप ज़रूर भिगोएं। अब इस 1 कप मिलेट को मैंने 7-8 कप पानी में बॉईल किया। अगर आप कम पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरह फूलेगा नहीं, और ज़्यादा पानी डालने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो आप इसको ज़्यादा पानी में ही बॉईल करिए। मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉईल किया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। इस अमली को बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इसके क्या हेल्थ एडवांटेजेस हैं। वैसे इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, जैसे आप दलिया बनाते हैं, चावल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको बनाया जाता है। इस अमली को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि इसको 7-8 घंटे भिगो के रखते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाता है। जब ये ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसको एक मिट्टी के बर्तन में पलट दिया, क्योंकि हम इसको फर्मेंट करने के लिए मिट्टी के बर्तन में ही रखते हैं, क्योंकि उसमें एयर ईजिली पास हो जाती है। फर्मेंटेशन बहुत ईजिली और जल्दी होता है। इस फर्मेंटेशन की वजह से इसमें माइक्रोब्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। ये माइक्रोब्स जो होते हैं, जो छोटे कीटाणु होते हैं, वो पेट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये जो अमली बन के तैयार होती है, इसमें मिलेट के गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस अमली को बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको अंत में पूरा क्लियर करके बताऊंगी। अगर आप ये अमली सर्दियों में बना रहे हैं तो कम से कम 12 से 15 घंटे तक आपको रखना पड़ेगा, तभी इसमें ये माइक्रोब्स डेवलप होंगे, जो हेल्दी बैक्टीरियाज डेवलप होंगे। अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हैं तो 4 से 6 घंटे काफ़ी होता है इन बैक्टीरियाज को डेवलप करने के लिए। इस अमली को मैंने सर्दियों में बनाया है, इसलिए मैंने इसको 15 घंटे रखा, क्योंकि इतने टाइम में ही इसमें ये माइक्रोब्स डेवलप होंगे और मेरे को उसका पूरा हेल्थ एडवांटेज मिलेगा। अब ये मेरी अमली बन के तैयार हो गई है। इसको मैं लंच में खा रही हूँ और आपको बताऊंगी आप किस किस तरीके से इस अमली को खा सकते हैं। इसमें आप नमक, काली मिर्च डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा। इसको बनाते समय कभी भी आप नमक पहले मत डालिएगा, नमक हमेशा बाद में ही डाला जाता है। मैंने तो अपनी अमली को बहुत ही टेस्टी बना लिया, क्योंकि मैंने इसके अंदर सैलड भी डाला है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा। इसके अलावा मैंने इसमें रायता डाला है, दाल डाली है
और हरी चटनी भी डाली है, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बन गया और ये बहुत ही फिलिंग भी था। इसको बनाते समय आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि इसमें गरम चीज़ नहीं डालनी है। बहुत गरम दाल मत डालिएगा, ना ही कोई गरम सब्जी डालिए। वैसे तो आप इसमें दाल सब्जी सारी चीज़ कुछ भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन बहुत गरम नहीं होना चाहिए। गरम होने से उसके माइक्रोब्स मर जाएंगे, हेल्दी बैक्टीरियाज मर जाएंगे। इसलिए आप उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तभी डालिएगा। आपकी ये जो अम्ली तैयार हुई है, इसको बार बार गर्म नहीं किया जाता है। अगर वो ठंडी हो गई है तो डबल बॉयलर में आप इसको गर्म पानी के बर्तन में इस मटकी को रख के उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। और अगर आप इसको गर्म करेंगे तो वो हेल्दी बैक्टीरियाज मर जाएंगे और ये नॉर्मल मिलेट हो जाएगा। उसमें अम्ली के एडवांटेजेस नहीं होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखें। फ्रिज में रखने से भी उसके माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आपको इसको फ्रिज में भी नहीं रखना है। अगर आपने फ्रिज में रख दिया, अगेन ये एक नॉर्मल मिलेट बन जाएगा और ये अम्ली नहीं रहेगा। अब ये मेरी बहुत ही हेल्दी टेस्टी अम्ली बन के तैयार हो गई है, जिसमें मिलेट से कहीं ज़्यादा गुण आ गए हैं और इसके हेल्थ एडवांटेजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इसको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही इससे कौन से हेल्थ एडवांटेजेस होते हैं, हमारी सेहत के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, 1 या 2 बार ही धोना चाहिए। बाकी उसका वो कलर होता है वो निकलता है तो उससे ये लगता है कि ये गंदा है। वो एक्चुअली गंदा नहीं होता, नहीं तो उसके ऊपर की लेयर निकल जाएगी। तो इसलिए इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए। दूसरा, इसको 7 से 8 घंटे ज़रूर भिगोना चाहिए, तभी वो उसके अंदर का फाइबर खुलेगा। इसको आपको 7 से 10 गुना पानी में बॉईल करना चाहिए। अगर आपका 1 कटोरी मिलेट है तो आप उसमें 7 कटोरी पानी डालिए, और अगर आप उसको थोड़ा गीला ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 10 कटोरी तक पानी डाल के उसको पका लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको इसमें नमक नहीं डालना है। इसको कुक करते समय आपको नमक नहीं डालना है। जब ये बन जाता है तो आप इसमें दाल, सांभर, चटनी, अचार आप किसी के साथ खा सकते हैं। एक बार जब ये बन जाए उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद ही आप इसको मिट्टी के बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। गरम में आपको नहीं रखना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसमें डालेंगे और इसको ऊपर से मलमल के कपड़े से कवर करिए। इसके बाद आप इसको खोल के बार बार नहीं देखेंगे। आप 12 से 15 घंटे जाड़ों में और 4 से 7 घंटे आपको गर्मियों में इस तरीके से रखना होगा। इसको आप फ्रिज में नहीं रखेंगे। अगर आपको इसको ठंडी हो गई गर्म करके खाना है तो डबल बॉयलर में कर लीजिए। एक पतीले में पानी गर्म करके इस बर्तन को उसके अंदर रख दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। आप ये अम्ली किसी भी श्रीधानिया मिलेट से बना सकते हैं। फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, बैनयार्ड, किसी भी मिलेट से आप इसको बना सकते हैं, उसके उतने ही फायदे होंगे। इस अम्ली को खाने से 4 से 6 वीक के अंदर ही आपको फ़र्क पता चलेगा। आपके क्रॉनिक डिजीज़ेस भी इससे ठीक हो जाएंगी। आपकी गट हेल्थ होती है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होता है। आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करेगी। इसके साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाएगी। वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। डॉक्टर खादरवली ने अपने कुछ स्पीचेस में बताया है कि उन्होंने कैसे किडनी, लिवर और डायबिटीज़ के सीरियस केसेस को भी मिलेट्स की मदद से विद इन मंथ्स में उसको क्योर किया। इसके साथ ही साथ बहुत केसेस सुनने में आए हैं जहां उनकी आर्थराइटिस, RA में भी बहुत ही जल्दी फ़ायदा हुआ। तो आप देखेंगे ये अम्ली सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और सेहतमंद हो जाइए, लेकिन क्वांटिटी का आप ध्यान रखिए। 75 to 100 ग्राम्स पर डे आप इसको ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आई होप आप मेरी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिए, साथ ही ऑल पे भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।
वो भी ऐसी सेहतमंद होगी, उसमें भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।